चलो देखना है दोस्त, टेस्ट 6 है ना मैथ का, और इसके पिछले अपने टेस्ट 5 देखा होगा जो बहुत ही अच्छा लगा होगा, है ना। तो इसी तरह से मैथ एकदम एक एक नंबर बटोरना है और आसानी से पूरा, है ना, तैयारी बहुत अच्छे तरह से करना है। चलो शुरुआत करते हैं, और मैथ के बाद फिर से वापस साइंस का करेंगे, ठीक है। सवाल नंबर 7 से देखते हैं। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? पहले अभाज्य संख्या तो जानता है ना, अभाज्य के मतलब क्या होता है? जो वैसा संख्या, अभाज्य वैसा संख्या इसमें केवल गुणन जो खंड होता है, इसका जो गुणनखंड होता है केवल 2 ही होना चाहिए। मतलब एक होता है और एक अपने आप, जैसे मतलब कि कहने का मतलब हुआ कि 2, ठीक है। तो 2 के कौन कौन काट सकता है? एक है और एक 2। अगर हम कहें 5, इसको कौन काट सकता है? एक और एक खुद 5, तो 2 ही गुणनखंड है। यहाँ पे जरा समझो, बोला अभाज्य गुणनखंड। भाषा अगर समझ गया प्रश्न का तो कोई दम नहीं। हमसे बोला अभाज्य गुणनखंड किसका भैया? तो 96 का। देखो ये क्या है? 2 का गुणनखंड है ना। हम इसको क्या कहेंगे? 5 का गुणनखंड। पूरा बात समझ रहे? हम इसको क्या कह सकते हैं? 5 का अभाज्य गुणनखंड कितना है? तो 5 का अभाज्य गुणनखंड ये हुआ। हम कहें 2 का अभाज्य गुणनखंड, तो 2 का अभाज्य गुणनखंड ये। हमारे बात करें पावर 1 हम लिख देते, कोई दिक्कत है? इस पर पावर 1 लिख दे, कोई दिक्कत है? तो 1 लिखो चाहे मत लिखो, है ना। अब जय को रहे जय को लिखना होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ कितना बोला? 96। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? इसको इस प्रकार से कर लेंगे, ठीक है। तो 96 का अगर हम लगाएं तो कई बार में? 2 बार में। कई बार में जाएगा भाई? 48, है ना। 48 दूनी 96। फिर 2 बार में कितना भैया? 24। फिर 2 बार में 12, 2 बार में 6, 2 बार में 3। अब जाएगा? नहीं। तो यहाँ से अब देखो गुणनखंड क्या है। पहले 1 2 3 4 5, तो 2 कितना है? 5। तो 2 पे पावर 5 और गुना कितना? 3। तो यही तो हो गया। 2 अभाज्य गुणनखंड है और 3 भी अभाज्य गुणनखंड। बात समझ में आया? तो गुणज के रूप में है कि नहीं? तो यही तो हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन कहाँ मिल रहा है भैया? ऑप्शन हाँ, ऑप्शन सी। कोई दिक्कत? सी पर चंदन भैया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलो अगला सवाल करते हैं। चलो ध्यान देना है। सवाल नंबर 8 क्या बोला है? आर त्रिज्या के गोले का आयतन होता है। आर त्रिज्या के गोले का आयतन होता है। जरा ध्यान समझना दोस्तों, गोला के आयतन सूत्र वगैरह ना बहुत ही याद रखना दोस्तों, डायरेक्ट सूत्र पूछ दिया जाता है। तो सीधे यहाँ पर गोला का आयतन हमसे सूत्र पूछा है। क्या? गोला का आयतन। तो जरा ध्यान देना, गोले का वॉल्यूम पूछा, आयतन। तो गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, अगर पूछ दे गोला का वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। और अगर पूछ दे खोखले गोले का आयतन, खोखले गोले का आयतन, तो खोखले गोले का आयतन क्या होता है? यहाँ पे ध्यान देना, 4/3, तो 4/3 पाई और ब्रैकेट में बड़की आर क्यू माइनस छोटकी आर क्यू। कोई दिक्कत यहाँ तक दोस्त? यहाँ पे समझना ध्यान से। इसमें एक चीज गड़बड़ क्या होता है कि गोला पूछा है ना, तो गोला के वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ, ये संपूर्ण को ही कुल कहा जाता है। कोई कह देगा कि गोला के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, ठीक है। तो संपूर्ण के मतलब कुल। तो गोला का वक्र पृष्ठीय, ऐसे तो कोई कहेगा कि गोला में वक्र पृष्ठीय नहीं होता, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या कर देता है कि वक्र पृष्ठीय का सूत्र पूछ दिया जाता है। तो गोला का वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय दोनों का सूत्र एक ही होता है। ध्यान से याद रखना, क्या होता है? वही 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? आप खोखले गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई पाई इंटू बड़की आर क्यू माइनस छोटकी आर क्यू। डन यहाँ तक? याद रहेगा ना। अगर सवाल इस पूछ दे अर्ध गोला का आयतन, क्या, या उसी को कहा जाता है गोलार्ध, अर्ध गोला का आयतन। अर्ध गोला का आयतन क्या होता है? ध्यान समझना,
अर्धगोलक होता है, इसका आधा कर दो, 4 के आधा 2, बाकी सब कुछ सेम, 3 के 3, खाली 4 के आधा 2, 4 के आधा 2, बाकी सब कुछ सेम। तो 2/3 पाई आर क्यू। आधा का मतलब होगा ना, 3 के तो आधा होता नहीं, याद रखने का लॉजिक बता रहे, 3 के तो आधा होगा नहीं, आधा किसका होगा 4 का, तो 4 के आधा क्या कर देंगे 2। तो देखो ये गोला का आयतन था, आई देखो तो किसका हो गया अर्धगोला। अर्धगोला का गोलार्ध भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है गोलार्ध, गोलार्ध भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है गोलार्ध। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। तो गोलार्ध बोले चाहे अर्ध गोलार्ध बोले चाहे अर्धगोला का आयतन तो 2/3 पाई आर क्यू। लेकिन इसमें जरा ध्यान देना, इसमें वक्र पृष्ठीय होता है भैया, क्या होता है इसमें वक्र, वक्र पृष्ठीय इसमें होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूछ दे तो किसका अर्धगोला का, किसका पूछ दे अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूछ दे तो जरा ध्यान से समझना, रटना मत, हम जो टेक्निक बता रहे हैं उसको इस्तेमाल करना। तो यहां पर देखना छोटा ही दोनों, अर्ध मतलब होता है वैसे भी आधा, या आधा मत समझो तो वक्र मतलब ऐसे समझो छोटा, वक्र मतलब छोटा, तो ये दोनों में छोटा कौन है दो, वक्र मतलब समझो छोटा, वक्र मतलब छोटा है ना, तो ये दोनों में छोटा कौन है दो, तो 2, और बाकी सब उतार दो पाई आर। लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं उतारना है, यहाँ क्या उतारेंगे स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है ना, तो क्षेत्रफल में स्क्वायर। क्लियर। अगर पूछ दे संपूर्ण 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 अर्धगोला का आयतन है ना, संपूर्ण अर्धगोला का क्षेत्रफल या फिर संपूर्ण पृष्ठफल है ना पृष्ठीय, संपूर्ण अर्धगोला का क्षेत्रफल अगर वैसे पूछ दे तो यहाँ पर संपूर्ण मतलब बड़ा कुल, तो यहाँ पे कितना है 3 पाई आर क्यू, क्या हो जाएगा 3 पाई आर क्यू। अब अगर कह दे कि खोखले अर्धगोला का तो क्या हो जाएगा 2/3 पाई, अगर खोखले पूछ दे ध्यान देना, खोखले अर्धगोला का, खोखले अर्धगोला का आयतन अगर बोले तो 2/3 अब पाई अब बड़की आर क्यू माइनस छोटकी आर क्यू। कोई दिक्कत यहाँ तक दोस्त नहीं ना, दिखता है तो हम बोल रहे हैं केवल है ना, समझ लेना 2/3 पाई इंटू बड़की आर क्यू माइनस छोटकी आर क्यू। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो इसको याद कर लेना अच्छी तरह से, ठीक है। तो यहाँ से हमसे पूछा क्या गोला का आयतन, तो हो सकता है तो गोला भी पूछ ले, तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। ये क्या होगा, ये होगा, ये होगा नहीं, हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। आई फॉर आवाता सैया टेम्पू से, है ना। चलो ठीक है, अगला सवाल करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर सॉरी दोस्त है ना, यहाँ पे क्यों थोड़ा ना होगा, क्षेत्रफल इसलिए क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, क्षेत्रफल इसके लिए यहाँ क्या हो जाएगा स्क्वायर। चलो अगला सवाल करते हैं। चलो ध्यान देना है, सवाल नंबर 9 क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कितना तो होता है दोस्त, त्रिकोणमिति देखकर ही है ना अक्का बक्का हो जाता है, पर हम कहते हैं इससे हल्का कोई है ही नहीं चैप्टर, ठीक है, इससे इजी कोई चैप्टर ही नहीं है। चलो खैर हटाओ, हमने याद करने का तरीका बहुत अच्छा तरीका से वीडियो बना दिए, प्ले लिस्ट में जाके देख लेना। चलो यहाँ पर करते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, इंटू बोले तो गुना। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या भैया कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर जरा ध्यान देना, अब हमने एक चीज बताया होगा जिसको अगर उल्टा याद है ना, अपोजिट उल्टा, साइन का उल्टा कोसेक होता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा। अगर हम बात करें टाइन थीटा का उल्टा क्या होता है टाइन थीटा का कॉट थीटा। चलो यहाँ पर बताते हैं, तो उल्टा केवल याद रखना, ठीक है, उल्टा तो साइन का उल्टा कोसेक या कोसेक उल्टा साइन। अब गुणज में हो हमेशा उसका आंसर क्या हो जाएगा एक, पावर दोनों के लेकिन क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अगर गुना में हो तभी इसका आंसर क्या हो जाएगा एक, सीधे गुना में देख लेना उल्टा, अब गुना में इसलिए इसका आंसर एक। अगर पावर यहाँ 10 है तो यहाँ भी पावर क्या होना चाहिए 10, अगर पावर यहाँ 9 है यहाँ पावर 8 है तो नहीं, तो गड़बड़ भैया, इसलिए इसको भी जरा ध्यान से देखना होता, ठीक है। और थीटा भी दोनों सेम होना चाहिए, क्लियर यहाँ तक है ना। तो सीधे बस इतना ध्यान में रखो ना कि अगर उल्टा में गुणज में है इसलिए आंसर क्या हो जाएगा एक, उल्टा में गुणज में है इसलिए आंसर क्या हो जाएगा एक, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी एक आंसर। अगला सवाल करते हैं। चलो सवाल नंबर 10 देखेगा क्या है
चित्र में जो फिगर दिया गया है बीई समानांतर डी एडी अनुपात ए बी बराबर है ए अनुपात एक्स, मैंने यहाँ पे खाली स्थान है तो एक्स बराबर क्या होगा। देखो हमने एक रूल बताया था कि जब भी समानांतर कोई हो तो उसका क्या रूल होता है, ध्यान से समझना, यहाँ छोटा सा हम समझाते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई यहाँ पर एक त्रिभुज है और ध्यान समझना ए और बी सी इस प्रकार से, ठीक है, और यहाँ पर हम ले लेते हैं पी और क्यू ले लेते हैं। तो इसको क्या है यहाँ समझना, बीई समानांतर, इस समानांतर का संकेत है। बीई समानांतर किसका है, पी क्यू का, किसका भैया, पी क्यू का। अब जरा ध्यान समझना इसका क्या होता है, इसका रूल है, ध्यान से समझना, एपी, ध्यान समझना, एपी बटे माने छोटका बटे बड़का क्या हो जाएगा ए बी, बात समझा। फिर बराबर, फिर जब इधर लिए छोटका बटे बड़का तो इधर भी छोटका बटे बड़का, तो यह रूल है, छोटका मतलब ए क्यू और बटे ए सी बटे ए सी, ये रूल है। तो अब जरा ध्यान समझना, ये रूल समझ आया। तो यही यहां पर बोला है कि बी समानांतर, जरा ध्यान समझना, बी सी, तब बी सी ये वाला है ना, ये समानांतर किसका है, डी का, मतलब इसका समानांतर, इसका क्या है समानांतर। इसका मतलब यहाँ पर हमको खुद बोला है, अनुपात मतलब होता है बटा, मतलब ये अनुपात में तुम इसको ऐसे लिख सकते हैं एडी बटे, ये बटा जो लिखे ना यही अनुपात है ना, और ये क्या है ए बी। तो जरा आओ, अब किसके बराबर बोला है ना, बराबर बोला है किसका, ए बटा यहाँ पर क्या बोला एक्स, मतलब इसके जगह पे क्या होगा, ठीक है। यहाँ आओ, यहाँ पे एडी, एडी किधर है भैया, एडी देखो छोटका, अगर हम इसको ऐसे घुमा दें तो ऐसे ही बन जाएगा। तो देखो, तो एडी माने छोटका और फिर क्या लिया है बटा में ए बी, तो छोटका बटे बड़का, चलो ठीक है। तो इधर भी तो होगा छोटका बटे बड़का, अब क्या ले लिया है ए छोटका और बटे क्या हो जाएगा बड़का, मतलब ए और सी क्या हो जाएगा ए और सी। तो एक्स के जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा ए और सी, तो एक्स के ही तो मान पूछा हमसे, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा ए सी, क्या हो जाएगा ए सी, ऑप्शन नंबर सी फॉर चंदन भैया। कोई दिक्कत यहाँ तक दोस्त लेना, अगला सवाल करते हैं। चलो ध्यान देना है, सवाल नंबर 11 को बोला है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। अभी भी सबसे पहला सवाल यही किए थे ना, कितने अभाज्य गुणनखंड है। यहाँ तो अब ज्यादा इसको तोड़ना बहुत टफ हो जाएगा है ना, तो टूटेगा नहीं। पहले इसको बहुत एक लॉजिक बताते हैं। एक तो ऐसी देखना कि क्या है, वैसे भी विषम और अभाज्य हो रहा है ना, 5 एक क्या है, 5 भी एक अभाज्य संख्या है। तो केवल इसका अंतिम में देखो इसको कौन कौन काट रहा है, एक और क्या काट रहा है, सॉरी मतलब 5 है ना, 5 आर को इसको है कोई डिजिट जो काट सकता है इसको, ऐसा लग रहा है ना। तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवत संज्ञा टेम्पो से नारियल बानी शैम्पू से, ठीक है ना। चलो सवाल नंबर 12 देखना, त्रिकोणमिति का सवाल है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो अगर जिसको सूत्र नहीं याद है दोस्त, सूत्र एकदम याद रखना, यहाँ पे थोड़ा सा हिंट कर दे कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। अगर यहाँ ए है तो यहाँ ए होगा, यहाँ अगर एक्स है तो यहाँ एक्स होगा, अगर यहाँ सी होता तो यहाँ सी होता, अगर थीटा तो इधर थीटा होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो कॉट का होता है क्या होता है भैया कौसेक, क्या होता है कौसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर के बदले हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर, क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर। अब बटा, अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर के बदले में क्या लिखेंगे कौसेक स्क्वायर, क्या लिखेंगे कौसेक स्क्वायर ए। क्लियर यहाँ तक जी। अच्छा अब जरा ध्यान देना, अगर किसी को उल्टा याद है ना तो उसको बहुत अच्छा तरीका से मजा आएगा। यहाँ पे सेक है तो सेक को हम कैसे लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं है ना, क्योंकि 1 बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा, तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। बटा क्या भैया बटा कौसेक है तो कौसेक उल्टा क्या होता है साइन, तो हम इसको इसका मतलब ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई साइन, यहाँ स्क्वायर इसलिए यहाँ पे स्क्वायर, अगर क्यू होता तो क्यू, अगर 4 होता तो 4। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब एक रूल होता है जरा ध्यान रखना, ऊपर वाला को नीचे से गुना अब बीच वाला को बीच से गुना, ठीक है। तो साइन गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब कॉस गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब एक ये भी एक सूत्र है, ध्यान से समझना, ये भी एक सूत्र है।
साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टाइन थीटा। क्या होता है, टाइन थीटा। यहाँ दोनों पर स्क्वायर, इसलिए इस पर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दिल धक धक करने लगा। कोई दिक्कत, अजिया मोरा डरने लगा, तो डरने की कोई बात है ही नहीं। क्लियर। चलो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल करते हैं। चलो ध्यान देना दोस्त। सवाल नंबर 13 क्या है, एक घड़ी की मिनट की सुई। ऐसा सवाल तो अधिकांश स्टूडेंट छोड़ ही देगा। जैसे देखा है घड़ी फड़ी तड़ी बड़ी छोड़ छाड़ देगा। ठीक है, तो डराना नहीं, आराम से पहले समझना, प्रश्न को पढ़ना, आराम से बनाना। एक घड़ी की मिनट की सुई, तो ये भैया पहले एक घड़ी बना ला प्यार से। अभी मान लो एक केंद्र है, ठीक है, तो यहाँ से ही केंद्र है और यहाँ पे एक ब्रिज छोटा सा बनाते हैं, तो ये केंद्र हो गया। यहाँ पे घड़ी को इस प्रकार से ऐसे बड़ा काटा होगा, मतलब है। और ये क्या है, अगर हम ऐसे कर देते, त्रिज्या का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये त्रिज्या का काम कर रहा है कि नहीं, इसका बड़का काटा वृत्त में ही त्रिज्या कहते हैं। तो ये घड़ी के क्या बोला, मिनट की सुई। ये मिनट की सुई है, तो बढ़ के ना होता है मिनट वाला सुई। मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबा है। कितना है भैया, ये लंबा कितना है, 21 सेंटीमीटर लंबा है। आराम से जैसे बोल रहा है वैसे करते जाओ। 21 सेंटीमीटर लंबा। इसके द्वारा 10 मिनट में रचिता क्षेत्रफल, इसके द्वारा 10 मिनट में। आराम से समझना एक बात को। मान लीजिए कि यहाँ पर और एक यहाँ पर, ध्यान समझना, और एक यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ चला 5 मिनट, समझ रहे ना। और यहाँ से यहाँ चल जाएगा तो 10 मिनट। अरे बोल ना, यहाँ से चला था 5 मिनट और फिर यहाँ चला तो 10 मिनट। तो क्या बोला है कि इसके द्वारा, काटा के द्वारा 10 मिनट में रचिता, मैंने 10 मिनट में यहाँ से यहाँ चलाया। कहां से कहां, यहाँ से यहाँ चलाया। तो 10 मिनट में रचिता क्षेत्रफल, मतलब ये वाला जो भाग है ना, ध्यान समझना, ये वाला जो भाग देखना ध्यान से, ये वाला जो भाग है इसका लंबाई कितना था, 21 ना। ये वाला जो भाग है तो इसका क्षेत्रफल पूछा है। क्या पूछा, इसका क्षेत्रफल। तो इसको क्या कहते हैं, अगर हम इसको ई भी त्रिज्या है और ई भी त्रिज्या, अगर हम इसको निकाल दे साइड से और यह क्या हो जाएगा, ऐसे नहीं हो जाएगा। अरे बोल ना, तो क्या निकला, त्रिज्या का खंड। क्या निकला, खंड मतलब टुकड़ा, त्रिज्या का खंड निकला। बात समझ में आ रहा है या नहीं, तो निकाल गया, तो यह हो गया त्रिज्य खंड। क्या हो गया, त्रिज्य, ध्यान समझना, त्रिज्य खंड। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यही तो पूछा है ना। इसको लाज लगा बोलने में कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो इस प्रकार से हमको घुमा के दिया है ना। तो यहाँ पे क्या है, क्षेत्रफल, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र क्या होता है भैया, आधे थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 और गुने पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल है ना। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। थीटा बटे 360 वृत्त का क्षेत्रफल, या पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। लेकिन सवाल ये है, थीटा नहीं पता, त्रिज्या तो है पता, लेकिन थीटा कैसे निकालना, जरा ध्यान से समझना। थीटा कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे समझना। अब 1 मिनट में इस प्रकार से घड़ी में 1 मिनट में, हम यहाँ पे समझा रहे हैं, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। कितना भैया, 1 मिनट में कितना डिग्री का, और 2 मिनट में कितना बन जाएगा, 12 डिग्री। 3 मिनट में कितना बोलना, और 4 मिनट में, तब 5 मिनट में बोलना, तब 5 मिनट में कितना डिग्री कोण बना रहा है, 5 मिनट में 30। और बात समझ में आ रहा है। तो 5 मिनट, देखो शॉर्ट निकालने के लिए यहाँ ध्यान समझना, 1 मिनट में कितना डिग्री, अब ऐसे करते रहेगा नहीं ना, शॉर्ट में जरा ध्यान देना। 1 मिनट में 6 डिग्री। क्लियर। हमको चाहिए कितना, 5 मिनट में, तो 1 में कितना से गुना करें तो 5 हो जाएगा, तो 5 से गुना, तो 1 गुना 5 बराबर 5। जब इधर 5 से गुना किया तो इधर भी तो 5 से गुना करेंगे, तो 6 5 30। अब मजा आया, अरे बोल ना, मजा आया। तब 5 मिनट में कितना, 30 डिग्री। लेकिन हमसे यहाँ से यहाँ तक ना 30 बना, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। यहाँ से यहाँ 30 बना और यहाँ से यहाँ कितना, 60। तो ये पूरा कोण यहाँ कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। हमारा बात समझ में आ रहा है, पक्का 60। तो थीटा का मान कितना हो गया यहाँ पर, 60 डिग्री, थीटा का मान। क्लियर ना दोस्त। तो यहाँ पे थीटा का मान रखेंगे 60, अब बटे कितना भैया 360, और जरा देखना गुने पाई के मान
22/7 गुने आर के मान भैया 21, तो इसको ये 2 बार लिख दो। क्या लिख दो? 2 बार। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब जरा ध्यान देना, 7 तिहाई 21, काटने पर फोकस करना, और ये हो जाएगा कितना? 6 छक 36। क्लियर? 0 0 मर गया, 6 छक 36, 6 बचा। अब यहाँ देना 3 दूनी 6, 11 दूनी 22, तो क्या बचा? केवल 11 गुने 21, 11 गुने 21। अब जरा ध्यान देना, 11 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 231। कितना हो जाएगा? 231। 11 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 231। हमारा ऑप्शन कितना है? बार बार सी ही आ रहा है दोस्त, है ना? बार बार सी है ना? हाँ, 231। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो हमें पूरा विश्वास है दोस्त, अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे और बहुत मजा भी आया होगा। कोई दिक्कत? अगला सवाल करते हैं। चलो ध्यान देना दोस्त, यहाँ पे बोला है कि बिंदु है ना 6 और -5 का भुज है, इसमें किसको भुज कहेंगे? 6 -5 -6 और 5। आओ जरा ध्यान देते हैं, समझना बहुत ध्यान से, आराम से। तो यहाँ पर होता क्या है कि एक निर्देशांक लेते हैं x और y। क्लियर यहाँ तक? क्या लिए? x और y। एक ट्रिक बताते हैं, याद रखना, है ना? भूको, यह एक ट्रिक है। क्या? याद रखना, भूको। क्या भैया? भूको। तो भू से हो जाएगा भुज, और को से हो जाएगा कोटि, को से हो जाएगा कोटि। तो पहले ABCD पढ़ते हैं तो पहले x आता है कि y? x, इसको x कहेंगे और बाद में y। तब बताओ, तो x अक्ष को क्या कहेंगे? भुज, और y वाला का क्या कहेंगे? तब हमको कुछ भी पूछ सकता है, 7, -5, तो इसमें भुज कौन हो जाएगा? 7 -5। अगर हमसे कुछ भी पूछ दे √2 और यहाँ पे पूछ दे कि 9, तो इसमें क्या हो जाएगा? कोटि का मान पूछ देते, कितना हो जाएगा? 9। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो सवाल जरा देखो तो, इसमें क्या कुछ हो जाएगा? भू को, है ना? तो हमसे भू से भुज का मान पूछा है, तो भू कितना हो जाएगा? 6। ऑप्शन नंबर ए, है ना? अब आता सैया टेम्पू से नहीं ले बानी शैम्पू से। चलो ठीक है, तो हमें बहुत अच्छी तरह से हमने समझा दिया है। हमें पूरा आशा है कि आपको वो मजा भी आया होगा और समझ में भी आया होगा, है ना? मजा तब आता है दोस्त जब समझ आता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्त खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, हंसते रहें और हंसाते रहें। तब तक के लिए दोस्त बाय।